पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं और अगर वहां से अगर आपको कोई इंसेंटिव रिसीव हुआ है तो वो कहता है कि जी वो भी आपकी बिजनेस इनकम के अंदर एडअप किया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। सुन लीजिए, एक वर्ड है जी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, इसी के जैसा एक वर्ड है DEPB, फिर उसी के जैसा एक वर्ड है DFRC। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट बिल्कुल रिलेटेड हैं ADE। सुन लीजिए मेरे से है क्या। भारत सरकार मेरे को कहती है कि जी अगर आप हमें एक्सपोर्ट करके देंगे, एक्सपोर्ट को तो हम प्रमोट करते हैं जी, और मैंने GST में भी बताया द होल एक्ट इज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को हम हर तरह से बेनिफिट देना चाहते हैं और उसे किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते हैं। वी आर सेटल्ड अपॉन दैट। सुनिएगा जी, अगर हमने भारत सरकार ने एक और स्कीम लेकर आई और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, और क्या स्कीम थी, वो कहते हैं कि जी अगर आप हमारा एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आप 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आप ड्यूटी फ्री 20 करोड़ का सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जो बेनिफिट देता हूं वो तो दे रहा हूं, GST रिफंड करूंगा, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ करूंगा, इनकम टैक्स भी माफ कर दूंगा कुछ केसेस के अंदर। आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर कि एक्सपोर्टर्स जो EU के अंदर हैं हम उनको इनकम टैक्स भी माफ कर देते हैं। और भारत सरकार इसके अलावा और बेनिफिट देना चाहती है, और उन्होंने क्या कहा कि सर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो तो 100 करोड़ के पीछे आप 20 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करो, उस पर 1 रुपए की कस्टम ड्यूटी आपको हम नहीं लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी हम आपको नहीं लगाएंगे। ये बेनिफिट आपको मिल गया जी, क्योंकि आपने इस साल 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आप गए जी भारत सरकार के पास और आपने कहा कि सर सॉरी टू से बट हम तो कुछ भी इंपोर्ट करते नहीं, हम तो सारा लोकल खरीदते हैं, यहीं पे बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, हमें ये 20 करोड़ के लाइसेंस जो आपने दिया इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, बट भारत सरकार आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। वो कहते हैं कि सर आप चाहो तो ये लाइसेंस किसी और को बेच दो। ठीक है, तो मैंने कहा सर मेरा पड़ोसी है, वो इंपोर्ट करता है 20, 30, 40 करोड़ का, तो उसको अगर मैं ये लाइसेंस दे दूंगा तो वो 20 करोड़ का सामान बिना ड्यूटी के इंपोर्ट कर सकता है। तो वो कहते हैं, हम भारत सरकार कहती है कि यस ही कैन डू। तो मैंने कहा सर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? वो कहते हैं 11%, BCD 10% प्लस 10%, मतलब जो सेस है तो 11% इट इज। ये बात समझ में? तो मैं गया जी उसकी फैक्ट्री में, मैंने कहा कि जी 20 करोड़ का सामान आप इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, तो उसके ऊपर ड्यूटी आपको कितनी पड़नी थी 20 करोड़ के ऊपर? 11% के हिसाब से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो मैंने कहा ये सर्टिफिकेट आपको मैं दे देता हूं 1 करोड़ में। विन विन सिचुएशन। आपको कितने का फायदा होगा? 2 करोड़ 20 लाख का। ठीक है, और अब ये होगा आपको क्यों? जब मैं आपको ये सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे ही किसी काम का है नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस मैं आपको 1 करोड़ रुपए में दे देता हूं। तो उसने भी कैलकुलेशन की, वो कहता है कि जी बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए भी फायदा आपके लिए भी फायदा। उसने आपको 1 करोड़ रुपया दिया और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिया आपसे। ठीक है, इन दैट केस ये जो 1 करोड़ रुपया आपको मिला ये PGBP के अंदर टैक्स है। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये 1 करोड़ रुपया आप कैसे कमा पाए? अपने बिजनेस की वजह से। आर वी गुड? ये सेटल हुआ आपका? रीड करता हूं दोबारा से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। आप खुद ही इंपोर्ट कर लेते, फिर तो आपका क्या होता बेनिफिट? आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती अगर मैं खुद ही कर लेता। लेकिन मैंने कहा सर मैं तो यूज करता नहीं, मैं आगे बेचना चाहता हूं, तो आपने क्या किया? सेल कर दिया जी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 मेड अंडर द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, तो आपको ये जो इंपोर्ट ऑर्डर दिया गया था, ये अगर आप आगे किसी और को बेच देते हैं तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP, क्योंकि हम सेक्शन 28 पढ़ रहे हैं। ये सेटल्ड है तो ही आगे जाएंगे जी, ये बिल्कुल क्लियर है। अब पॉइंट नंबर D के ऊपर लेकर आ रहा हूं आपको सीधा, प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ DEPB। तो ये भी बिल्कुल सेम चीज है, एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ DEPB दैट इज ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। और इसमें क्या होता है? ड्यूटी रिमिशन स्कीम है जी, एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो हमारे देश की रहती है, उसके अंदर हम आपको कुल ड्यूटी रिमिट माफ करना चाहते हैं।
अब आपने कहा कि सर मैं तो करता ही नहीं इंपोर्ट, तो हमने कहा कि जी कोई बात नहीं, आप चाहे तो इसे फर्दर सेल या ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जी, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें पूरी ड्यूटी माफ नहीं होती, बल्कि आप जो है वो 5% पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट इफेक्टिव रेट कितना था 11%, तो इस पे आप 5% पे कर सकते हैं, 2% पे कर सकते हैं, 1% पे कर सकते हैं, तो हम आपको कुल ड्यूटी माफ कर देते हैं। तो अगर आप ये खुद नहीं यूज करना चाहते, आप किसी और को ट्रांसफर कर दो, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा। पॉइंट नंबर ई भी बिल्कुल सेम है। ये एक और स्कीम है DFRC, दैट इज ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये भी क्या है, बीइंग द ड्यूटी रिमिशन स्कीम है जी हमारी एग्जिम पॉलिसी के अंदर। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और ये अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं और उस पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो ये तीनों मोर और लेस सेम स्कीम है, जिसमें इंपोर्ट पे आपको कोई बेनिफिट दिया गया था। अगर आप ये बेनिफिट खुद नहीं उठाना चाहते, इन दैट केस आप इसे ट्रांसफर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो आप जितने एक्सपोर्ट करते रहेंगे उतने उतने आपको सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। सरकार की प्रॉपर स्कीम होती है कि 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दो, ये एक सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे। जो जिसे लाइसेंस दिया वो भी आगे कर ही सकता है ना, वो भी वही तो, हाँ, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। पॉइंट नंबर बी, कैश असिस्टेंस अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैश असिस्टेंस अगर आपको मिल रही है, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो कैश भी आपका पीजीबीपी के अंदर मान जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट है जी, भारत सरकार ऐसा कर नहीं सकती, ना करती है, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा कर रही है कि आप एक्सपोर्ट करो 100 करोड़ का, 2 करोड़ का कैश हमसे ले जाओ, ठीक है, इन दैट केस। और इसके ऊपर प्रॉब्लम है जी, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करने देगा जी, ठीक है। उसके ऊपर ये बैन है, आप इस तरह से सब्सिडीज नहीं दे सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करो 100 करोड़ का, 10 करोड़ हमसे ले जाओ, ठीक है। बट लेट अस से भारत सरकार कर रही है, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड सो इज द ड्यूटी ड्रॉबैक। जिन्होंने कस्टम पढ़ा है, ड्यूटी ड्रॉबैक इज द रिफंड ऑफ द ड्यूटीज। तो वो कहता है कि एनी ड्यूटी ऑफ द कस्टम और द एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज अ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब है रिफंड, ठीक है। इनकम टैक्स में वर्ड रिफंड होता है, जीएसटी में वर्ड रिफंड होता है, कस्टम वालों ने थोड़ा फैंसी नेम ले रखा है जी, दैट इज ड्रॉबैक। मोर और लेस सिनोनिम है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है। आप ड्रॉबैक की जगह रिफंड यूज कर सकते हैं, रिफंड की जगह ड्रॉबैक यूज कर सकते हैं। सो एक ही मतलब है। तो वो कहता है कि अगर आपको कोई भी रिफंड मिल गया टू एनी पर्सन अगेंस्ट द एक्सपोर्ट अंडर द कस्टम और द एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 1971 के अंदर, तो वो कहता है कि जी वो भी आपका पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बेनिफिट और द पर्क्स अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन। तो वो कहते हैं कि जी अगर कोई और बेनिफिट या पर्क आपको मिल गया है, पर्क भी समझा देता हूं। लेटर से मेरे पास मेरे एक क्लाइंट है जी, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है, और वो उसमें डील करते हैं। तो वो बजाज के जौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर कोविड से 1 साल पहले वाले के अंदर उनकी सेल बहुत अच्छी गई, ठीक है। उनको बड़े अच्छे कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जैसे कि उन्होंने ना किनको अप्रोच किया, जो ये ओमेक्स में घर बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, जनपद वाले, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वायरिंग, पाइप्स और इलेक्ट्रिसिटी का सामान कंज्यूम होता है, वो भी बल्क में, ठीक है, या होटल्स के अंदर। तो बड़े अच्छे ऑर्डर्स थे। तो उनको साल के एंड में दे कॉल्ड एंड टोल्ड मी कि सर मेरे को 25 ग्राम गोल्ड मिला है, 1-1 ग्राम के 25 कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, और ईयर एंड के ऊपर फ्रॉम द कंपनी। सो दैट इज अ पर्क विच विल बी टैक्सेबल इन देयर हैंड्स, ठीक है। सो जो उनकी कमीशन थी वो तो उनको मिलती ही मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो उनके डीलर हैं, वो तो उनको मिलती ही मिलती है। बट कंपनी ने अपने डीलर्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या कहा कि अगर आप इतनी टर्नओवर लेते से 5 या 10 करोड़ को एक्सीड कर जाएंगे, हम आपको 25 ग्राम गोल्ड भी देंगे, ठीक है। सो उनको वो 25 कॉइन्स जब मिले, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ द पर्क, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपको इस तरह के कोई पर्क्स मिल जाते हैं, कोई भी बेनिफिट मिल जाता है, वो भी पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल रहेगा। पॉइंट नंबर 4, वी आर ऑलरेडी सेटल्ड। इनको सैलरी से बाहर निकाला था, ठीक है, पना इनको कहां पे मिली, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को अगर कुछ पे करती है, तो हमने कहा कि सर दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि इनको सैलरी में नाम लेकर बाहर निकाला था। ये क्या कह के कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मिसिंग। माय क्वेश्चन टू यू इज ओनली वन, एलएलपी
यहां पर आएगी। एलएलपी ने अपने डेजिग्नेटेड, याद है आपको डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, वहां पे डायरेक्टर्स नहीं होते एलएलपी में, कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी ने अपने फुल टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर को 12 लाख रुपए के पैसे दिए हैं साल के अंदर मैनेजमेंट के लिए। ये सैलरी हेड में जाएंगे या पीजीबीपी के अंदर जाएंगे? वोटिंग करवा लेते हैं। हाउ मेनी ऑफिस के सर ये पीजीबीपी में जाएंगे? हाउ मेनी ऑफिस के सर सैलरी में जाएंगे? एलएलपी इज अ सेपरेट एंटिटी और पार्टनर्स आर अ सेपरेट एंटिटी। द करेक्ट आंसर इज पीजीबीपी बिकॉज पार्टनरशिप इंक्लूड्स एलएलपी। मैंने जो पर्सन्स की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि पार्टनरशिप इंक्लूड्स एलएलपी। जहां पर भी वर्ड पार्टनरशिप लिखा हुआ, इनकम टैक्स कहता है कि जी एलएलपी के लिए सेम प्रोविजन, एलएलपी के लिए पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक भी प्रोविजन अलग से नहीं गिवन है। पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत सारी प्रोविजन गिवन है, बस उन्होंने एक वर्ड लिखा, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। ठीक है, तो आपने इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। और जो भी मैं आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए बता रहा हूं, ऑल दोस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन द एलएलपी एज वेल। सो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। वो कहते हैं कि जी इतने नाम तो हमें पता है, इसके अलावा अगर आप कोई और फैंसी नेम उनको बता दें, कोई ओवर टाइम, कोई कमीशन, कुछ भी और बिजनेस प्रिक्योरमेंट इंसेंटिव, कुछ भी कह के आप अगर फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पैसा दे रही है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कहता है कि जी ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म, वेल दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड 28, दैट इज पीजीबीपी। हाउएवर क्रॉस कर रहे हैं ये हाउएवर वाला क्रॉस या पेंडिंग कर लीजिए, ये अभी मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा और ये ना ही आपको समझ में आएगा। एक और बात, जब मैं आपको iOS पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर एक आएगा इंटरेस्ट इनकम। वो कहता है अनलेस एंड अनटिल आपका बिजनेस ही यही है, ठीक है, जैसे कि बैंक को अगर इंटरेस्ट इनकम होगी तो पीजीबीपी में जाएगी। ठीक है, बट वो कहता है कि अगर आपका ये बिजनेस नहीं है पैसों को लोन पे देना और लेना, इन दैट केस इट विल बी फॉलोइंग अंडर द iOS। ये बात क्लियर है? पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है फ्रॉम द फर्म, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है। एक तो हुई कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हम 5 पार्टनर है, सबने 1-1 करोड़ रुपया डाला, आज फर्म में 50 लाख रुपए की और जरूरत है और अब सारे कहते हैं कि सर मेरे पास तो कैश है नहीं। मैंने कहा मेरे पास कैश है लेकिन मैं क्यों दूं? तो हमने कहा कि सर इस पे आपको अलग से ब्याज देंगे 12%, आप 50 लाख रुपया फर्म को और डाल दो जब तक फर्म यूज करेगी। ठीक है, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो अलग है और जो लोन आप दे रहे हो वो अलग है। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज कि अगर एक फर्म एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है तो वो iOS में जाएगी, पीजीबीपी में, सैलरी में नहीं जा सकता। ये तो वी आर सेटल्ड, वहां से तो इनको धक्के देकर बाहर निकाला। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर iOS। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर पीजीबीपी? द करेक्ट आंसर इज पीजीबीपी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और एनी अदर थिंग बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। आर वी सेट? ऐसा क्यों है? ठीक है, मेरे को वाकई में ऐसा लगा कि जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया वो वैलिड है जी अपनी सोच के हिसाब से, बिकॉज दे डू नॉट नो द कंप्लीट प्रोविजन। 40B में भी ये बात मैं आपको बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको एक बार बता देता हूं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनी इंटरेस्ट, सैलरी तो आपको समझ में आता है, वो तो मैंने आपको ना सॉर्ट कर ही दिया है, बट मैं इसीलिए ये एग्जांपल दी थी ताकि आप इंटरेस्ट पे भी सेटल्ड हो जाएं। एक फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पैसा पे करती है, कुछ भी क्या कह के मेरे को नहीं पता, विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। और एग्जांपल तो लेट से 5 पार्टनर है, उसमें मैं भी एक पार्टनर हूं और उन्होंने कहा कि सर अकाउंट्स आप मेंटेन कर लेना, आप तो सीए हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी फ्री में तो नहीं करूंगा,
तो वो कहता है कि ठीक है, अकाउंटेंट को वैसे भी हमने 2 लाख रुपया देना था, वो 2 लाख आप ले लेना, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, ये जो 2 लाख रुपए मिले मुझे फॉर माई प्रोफेशनल वर्क, दैट टू विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी, ठीक है। आप कुछ भी कह के, वेदर जेन्युइन और इनजेन्युइन, कुछ भी पैसा अगर आप पे करेंगे, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर फर्म पार्टनर को पे कर रही है, एलएलपी अपने पार्टनर को पे कर रही है, वो पीजीबीपी हेड में ही जाएगा।